हमारा यह मिस्टीरियस दिमाग उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा जटिल है। हमारे इस भौतिक शरीर में यह छोटा सा दिमाग अनगिनत संभावनाएं रखता है, बट अफसोस तो यह है कि हम इसकी शक्ति के बारे में नहीं जानते। यह दिमाग चीजों को याद रखता है, घटनाओं को स्टोर करता है, लेकिन हम इंसान अपने इस दिमाग को अलग ही ढंग से प्रोग्राम करते हैं, इसकी क्षमता और संभावनाओं को खो देते हैं। जैसे कि अगर आप इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहते हैं तो उसे लिख लेते हैं। आप सोचते हैं लिखने से वह चीज याद रहती है, नहीं, बल्कि आप लिखते ही इसलिए हो कि आप जानते हो आप इसे भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो लिखी हुई चीज को आप दोबारा देखकर उसे याद कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कितने मोबाइल नंबर्स याद है, कमेंट में जरूर बताना। आज हमारे पास मोबाइल नाम की ये छोटी सी डिवाइस है। हम ज्यादातर मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश ही नहीं करते, बस अपने मोबाइल में डायल किया और उसे सेव कर लेते हैं। असल में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। दिमाग का इस्तेमाल होने वाले चीजों को आजकल हमने टेक्नोलॉजी पर छोड़ दी है। हमारा और हमारे दिमाग का काम, याद रखने का काम, ये सब कुछ आजकल रॉबोट और टेक्नोलॉजी से हो रहा है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हमारे दिमाग की शक्ति आज के इस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोट इससे कहीं ज्यादा है। आफ्टर ऑल हमारे दिमाग ने ही इन सब चीजों का आविष्कार किया। हमारे दिमाग की याददाश्त और मेमोरी अद्भुत है। चलिए, मैं आपको इसके बारे में एक सच्ची घटना बताता हूं, तो क्या आप तैयार हो? अगर हां तो कमेंट में लिखो यस आई एम रेडी। विवेकानंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। विवेकानंद के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी याददाश्त कितनी पावरफुल थी। वे बहुत ही जल्दी पूरी किताब पढ़ लेते थे। वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि उसे वर्ड टू वर्ड याद भी कर लेते थे। यह बात उन दिनों की है जब विवेकानंद देश भ्रमण में थे। देश भ्रमण के दौरान जहां पर भी उन्हें अच्छे ग्रंथ मिलते थे, वह उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। किसी भी नई जगह जाने के बाद उनकी पहली तलाश लाइब्रेरी की होती थी। एक बार एक लाइब्रेरी ने स्वामी जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ दिनों तक रुका जाए। उनके गुरु भाई उस पुस्तकालय से उनके लिए इंग्लिश और संस्कृत के नई नई किताबें लाकर दिया करते थे, और विवेकानंद उन किताबों को पढ़कर अगले दिन ही वापस दे देते थे। रोज रोज नई नई किताबें लाना और उसे अगले दिन ही वापस कर देना, यह देखते हुए उस पुस्तकालय का लाइब्रेरियन काफी परेशान और हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ही ले जाते हैं? अगर आप इन्हें केवल देखना ही चाहते हैं तो मैं यही आपको सभी किताबें दिखा देता हूं। आप रोजाना किताबों का इतना वजन उठाते हैं, किताबों को ले जाते हैं और फिर वापस देते हैं, ये शोभा नहीं देता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन से सीरियसली एक बात कही, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन सभी किताबों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं। उसके बाद ही किताब को वापस किया जाता है। लाइब्रेरियन ने यह बात सुनी और काफी चकित हुआ और कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके गुरु विवेकानंद जी से मिलना चाहूंगा। अगले दिन स्वामी जी की मीटिंग उनके साथ हुई और स्वामी जी ने कहा, महाशय, आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से आई हुई सभी किताबों को न केवल मैंने पढ़ा है, बल्कि वह सभी किताबें मुझे मुंह जवानी याद है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की हुई कुछ किताबें उस लाइब्रेरियन को थमाई और किताब में मौजूद महत्वपूर्ण कंटेंट उन्होंने मुंह जवानी उस लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनके तेज याददाश्त का रहस्य पूछा। तब विवेकानंद बोले कि किसी भी चीज को पूरे फॉक्स के साथ थॉटलेस किया जाए तो वह पूरी तरह से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आपका दिमाग चीजों को कभी नहीं भूलता। उसके लिए आपको जरूरी है आपके अपने मन की और दिमाग की शक्ति को पहचानना, और यह शक्ति अभ्यास और ध्यान से आती है। और आप तो जानते ही होंगे विवेकानंद बहुत ध्यान किया करते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था या तो वो किताबें पढ़ते थे या वो गहरे ध्यान में होते थे। ऐसी एक दूसरी कहानी मैंने सुनी है विवेकानंद की याददाश्त के बारे में। ये एक छोटी सी घटना है, अगर यह आपने नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। विवेकानंद भारत के पहले ऐसे योगी थे
जो अमेरिका गए थे और उन दिनों विवेकानंद ने एक क्रांति ला दी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटते समय एक जर्मन फिलोसोफर के पास मेहमान थे। डिनर के बाद वो एक स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहीं टेबल पर एक 700 पेज की बड़ी किताब रखी हुई थी और वह फिलोसोफर उस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था। फिर विवेकानंद बोले कि क्या आप मुझे यह किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं ऐसा इस किताब में क्या है। फिर वह आदमी हंसने लगा और कहा कि क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं इस किताब को समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही जटिल है। और वैसे भी यह किताब तो जर्मन भाषा में है और आपको तो यह भाषा आती भी नहीं है। इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? विवेकानंद ने कहा कि आप जरा किताब तो दीजिए, किताब को देखकर बताता हूं कि क्या कर सकता हूं। तो फिर उन्हें वह किताब दे दी गई। उन्होंने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और फिर आंखें बंद करके बैठ गए। और फिर 1 घंटे बाद किताब को वापस करते हुए विवेकानंद ने कहा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद ही हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। इवन आपको तो ये भाषा तक नहीं आती। मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ गया कि ये किस तरह की बकवास है। फिर विवेकानंद बोले कि आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा, पेज नंबर 633 में क्या लिखा है? और फिर विवेकानंद ने किताब में लिखा एक एक शब्द दोहरा दिया। मतलब आप बस पेज का नंबर बोलिए, वो उस पेज पर लिखी बातों को वर्ड टू वर्ड बता देंगे। फिर वो बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं और किताब के बारे में सब कुछ बता दिया, ऐसा कैसे हो गया? विवेकानंद बोले, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। वैसे उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु ही उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ही कुछ ऐसी थी जो उनके गुरु ने पहचान ली थी। तो कुछ इस तरह से थी विवेकानंद के दिमाग की क्षमता, उनकी बोध की शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति। ये सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं, उस पर भरोसा कर पाएं। आप यह मत सोचिए कि केवल विवेकानंद के पास ही यह शक्ति ईश्वर ने दी थी, बल्कि हम सब में हर तरह की पॉसिबिलिटीज है। हम सबका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। हम जानते ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आप प्रतिदिन मेडिटेशन करते रहिए, शायद आप भी एक दिन अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं और ट्रांसफॉर्म हो सकें एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान में। फाइनली आप इस वीडियो को एंड तक देख लिए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए।